दोस्तों, मैं नील जोधपुर से आज कहानी सुनाऊंगा आपको। नेहा ने बुरी शक्ति से आज़ाद कराया पूरे गांव को। एक बार पहाड़ों के बीच बसे एक छोटी सी शहर में नेहा नामक एक लड़की रहा करती थी। नेहा अपनी जिज्ञासा और निडरता के लिए जानी जाती थी। एक शाम जब शहर के किनारे पर एक पुराने घर में खोज कर रही थी तो उसकी मुलाकात एक धूल भरे कोने में छिपी एक पुरानी डायरी से हुई। जिज्ञासु होकर नेहा ने डायरी खोली और पढ़ने लगी। डायरी लिली नाम की एक महिला की थी जो दशकों पहले इसी घर में रहा करती थी। लिली की डायरी अजीब घटनाओं, भयंकर फुसफुसाहटों और अस्पष्ट छायाओं की बात करती जो उसे हर रात परेशान करती थी। ऐसा लग रहा था कि यह घर शापित था। लिली को वो घर भय के दायरे में फंसा रहा था। जैसे ही नेहा डायरी में गहराई में गई, उसने एक छिपे हुए कमरे की खोज की जो वहाँ वर्षों से बंद पड़ा हुआ था। कांपते हाथों से उसने अपने भारी दरवाजे को खोला और अंदर कदम रखा। कमरा प्राचीन कलाकृतियों और दीवारों की शोभा बढ़ाने वाले अजीबोगरीब प्रतीकों से भरा हुआ था। नेहा को नहीं पता था इस कमरे में प्रवेश करके उसने सदियों से गुप्त एक प्राचीन बुराई को जगा दिया था। उस क्षण से शहर घटनाओं की एक श्रृंखला द्वारा जकड़ लिया गया था। लोगों ने अंधेरे में छिपे हुए छायादार आकृति को देखने, रात में खून से लथपथ चीखें सुनने, जब भी पुराने घर से गुजरते तो एक नई ठंडी सी हवा महसूस होती है। नया रहस्य को उजागर करने और अपने शहर को इस बुरी शक्ति से बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित और खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी। अलौकिक ज्ञान रखने वाले एक पुराने लाइब्रेरियन की मदद से उसने पहाड़ों के भीतर छिपे एक शक्तिशाली ताबीज़ के बारे में पढ़ा। इस ताबीज़ की कहानी यह थी कि इस ताबीज़ में बुरी आत्माओं को भगाने और शांति को फिर से स्थापित करने की क्षमता थी। कठिन रास्तों को पार करते हुए, भयानक चुनौतियों का सामना करते हुए नेहा उस छुपी हुई गुफा तक पहुंची जहाँ ताबीज़ के छिपे होने की अफवाह थी। कांपते हाथों से उसने प्राचीन कलाकृति को पुनः प्राप्त किया और शहर में वापस चली गई। जैसे ही पूर्णिमा के चांद ने शहर को अपनी चमक से भिगोया, नेहा यूं पुराने घर के सामने खड़ी हो गई। ताबीज को कसकर पकड़कर उसने प्राचीन मंत्र का जाप किया। ताबीज में एक शानदार प्रकाश निकला और घर को घेर लिया और उस अंधेरे को दूर किया जिसने वर्षों से इसे त्रस्त कर रखा था। प्रकाश के अंतिम किरण के साथ अभिशाप टूट गया और शहर बुराई के चंगुल से मुक्त हो गया। नेहा न सिर्फ अपने शहर को बचाया बल्कि अपने डर पर भी जीत हासिल की। इसलिए नेहा की बहादुरी और प्राचीन बुराई पर जीत की कहानी एक बहादुरी की कहानी बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी सभी को साहस की शक्ति और अंधेरे पर प्रकाश की विजय की याद दिलाती रही। आखिर पुराने घर में क्यों नहीं जाना चाहिए? एक शांत उपनगरीय इलाके में एक पुरानी हवेली थी। स्थानीय लोग इसके श्रापित और डरावनी कहानी के बारे में बताया करते थे। एक परिवार ने घर में जाने का फैसला किया, उस अंधेरे में अनजान जो उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे अंदर गए, अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई। दरवाजे अपने आप खुल गए, खाली हॉल में भयानक फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। परिवार की सबसे छोटी बेटी एमिली को डरावने सपने आने लगे। एक रात जब एमिली बिस्तर पर लेटी थी, उसने कोठरी में खरोच की आवाज़ सुनी। डर से कांपते हुए वह धीरे धीरे उसके पास पहुंची और दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे के पीछे बहुत अंधेरा था और उस अंधेरे में एक तहखाना का रास्ता जा रहा था। जिज्ञासा में आकर एमिली तहखाने में घुस गई। वह एमिली को दीवारों पर लटकी भयानक पेंटिंग की एक लाइन लगी हुई थी। हर एक पेंटिंग में एक अलग व्यक्ति को दर्शाया गया था। उसके चेहरे पर दुख और निराशा से भरे हुए थे। लेकिन आखिरी पेंटिंग को देख के एमिली वही जम सी गई। वह पेंटिंग उसके परिवार की थी जिसे बाकी पेंटिंग की तरह ही उसी स्थिति में दिखाया गया था। जैसे जैसे एमिली का डर तेज होता गया, घर के भीतर उपस्थिति और अधिक देशपूर्ण होती गई। कभी खुश रहने वाले परिवार में मनहूसियत और दुखों का पहाड़ टूट गया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही हो। उन्होंने मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने शापित हवेली में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। एक शाम डॉक्टर रिचर्ड्स नाम के एक प्रसिद्ध असामान्य अन्वेषक शहर में पहुंचे।
जो भूतिया हवेली के आसपास की अफवाह से परेशान थे, वह घर की जांच करने के लिए तैयार हो गए। उनके काले रहस्य के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। डॉक्टर रिचर्ड ने हवेली के इतिहास की गहराई से पड़ताल की, जिसमें एक विशिष्ट कलाकार की दुखद कहानी सामने आई, जो बहुत पहले यहाँ रहता था। कलाकार अपनी भयानक पेंटिंग को बनाने के लिए लोगों को दुखों का उपयोग करता था। उसने अपनी आत्मा को एक बुरी संस्था को बेच दिया था। इस कहानी को जानकर डॉक्टर रिचर्डसन ने घर को परेशान करने वाली दुष्ट आत्मा का सामना करने के लिए कई अनुष्ठानों का आयोजन किया। हवेली की दीवारों के भीतर अच्छाई और बुराई के लिए बीच लड़ाई तेज होने के कारण रात चिलचिलाती चीखों से भर गई। अंत में एक चकाचौंध करने वाली रोशनी भड़क उठी और घर में सन्नाटा छा गया। बुराई हार गई थी और अभिशाप खत्म हो गया। जॉनसन परिवार आखिरकार उस अंधेरे बल के चंगुल से मुक्त हो गया जिसने उन्हें पीड़ा दी थी। हालांकि निशान बने रहे। जॉनसन परिवार चला गया उस पुरानी हवेली का भूतिया अनुभव साथ लेके। अब यह परिवार अपने बुरे अतीत से मुक्त हो चुका था। जाने एक दोस्तों के ग्रुप के साथ क्या हुआ जंगल में। घने जंगल के बीचों बीच एक खंडर केबिन था। इस खंडर केबिन की दीवारें कई भयानक कहानियां कह रही थी। इस जगह के चारों ओर बहुत सारी कहानियां प्रसिद्ध है, जो लोगों को दूर रहने की चेतावनी देती थी। एक साहसी दोस्तों के ग्रुप ने अपने साहस का परिचय देने के लिए केबिन में एक रात बिताने का निर्णय लिया। स्थानीय लोगों की चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हुए वे फ्लैश लाइट और अपने बहादुर दिल के साथ चल दिए। जैसे ही जंगल में अंधेरा छा गया, दोस्त केबिन के अंदर इकट्ठा हो गए। उनकी मन उस केबिन में जाकर झंझना रहा था। उन्होंने भूतों की कहानियां साझा की और खूब हंसे। खुद को वह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इस केबिन की कहानी उन्हें डराने के लिए बनाई गई है। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी हुई, केबिन में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। परछाइयाँ दीवारों पर नाचती थी, उनके मन में चालें चलती थी। हवा एक अलौकिक उपस्थिति के साथ भारी हो गई और बेचैनी ने उनके उत्साह को बदल दिया। अचानक एक डरावनी चीख ने शांति को चीर डाला। दोस्तों में खलबली मच गई, क्योंकि उन्हें पता चला कि उनका कोई दोस्त गायब हो गया है। उन्होंने बदहवास होकर केबिन के कोने में तलाशी ली, लेकिन उनके लापता साथी का कोई पता नहीं चला। डर ने उनके दिलों को जकड़ लिया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। अंधेरे में फुसफुसाहटें गूंज रही थी। ऐसा लगता था कि दीवारें उनके चारों ओर बंद हो गई है। केबिन का भयावह अतीत जाग गया था, अधिक आत्माओं के लिए भूखा था। एक एक करके दोस्त केबिन के भीतर रहने वाली तामसिक आत्माओं के शिकार हो गए। उनकी चीखें जंगल में गूंज उठी, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। केवल एक मित्र रह गया उस डरावनी केबिन में। डर से कांपते हुए बुरी ताकतों के चंगुल से बचने के लिए लड़ा और जंगल के बीच से दौड़ते हुए भागा। आज़ादी की खोज में वह जंगल में छिपी एक प्राचीन पत्रिका से ठोकर खाकर गिर गया। पत्रिका में एक परिवार की दर्दनाक कहानी का खुलासा किया, जो शापित था और केबिन के भीतर फंस गया था, अनंत काल तक पीड़ित रहने के लिए अभिशप्त था। इस कहानी को पढ़ने के बाद उस बेचैन आत्माओं से खुश करने की उम्मीद में पत्रिका में लिखे एक अनुष्ठान को किया। जैसे ही मंत्र ने हवाओं को भर दिया, एक चकाचौंध करने वाली रोशनी ने जंगल को रोशन कर दिया और केबिन के अभिशाप को तोड़ दिया। बचे हुए लोग जंगल से निकले हाफते हुए। उनके दोस्त तो हार गए, लेकिन खुद की जान बच गई। उन्होंने उस रात के बारे में फिर कभी ना बात करने की कसम खाई। इसलिए भूतिया केबिन की कथा प्रसारित होती रही, उन लोगों के लिए चेतावनी के रूप में जो अज्ञात के सामने रोमांच की तलाश करने का साहस करते थे। कभी कभी जिज्ञासा की कीमत किसी के विवेक से कहीं अधिक हो सकती है।